अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो जनाब विंटर वेकेशंस हैं और बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स से ज़िद की होगी कि हमें फ़लाँ जगह पे ले जाएँ, हमें फ़लाँ पार्क में ले जाएँ, हमें नानो घर ले जाएँ। तो इसी तरह से रियान की भी ज़िद है कि मुझे नानो घर लेकर जाएँ या फिर मुझे किसी पार्क में लेकर जाएँ या फिर मुझे कहीं भी झूले झुलाने ले चलें। तो फ़िलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं था अम्मी घर जाने का, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम सोचे हुए थे और मैंने अपने बच्चों को जो है जो मेरे पास आते हैं ट्यूशन बच्चे आते हैं, उनको भी मैंने छुट्टियाँ नहीं दी थी। तो ज़ाहिर है फिर मैंने उनको भी पढ़ाना था और साथ फिर मैंने तलाइयों वगैरह का काम जो था कि मेरा टारगेट था, मैंने सारी तलाइयों के कवर बनाने, वो वाला भी काम था। तो बहुत सारे काम मैंने सोचे हुए थे कि मैं मतलब करूँगी। आपको पता है कि हम जब भी हमारा कोई प्लान होता है कि हमने ये काम करना है, तो बस वेट करते हैं कि बस छुट्टियाँ हो तो हमने उसमें ये भी करना है, वो भी करना है, कई सारे काम होते हैं हाउसवाइफ्स के। तो इस तरह से ना मुझे भी बुलाया जा रहा था अम्मी घर, तो मुझे कॉल्स भी आ रही थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मतलब आगे मेरी अम्मी की बरसी आ रही थी ना फ़ेब में, तो फिर मैंने बोला कि इंशाल्लाह मैं एक ही दफ़ा तब आऊँगी, तो अभी मैं नहीं आ सकती। तो रियान ने मुझे कहा कि नानो घर ले चलें, मैंने कहा नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम चलेंगे। तो फिर अब उसकी ज़िद ये थी कि अगर नानो घर मुझे नहीं लेकर जाना तो फिर मुझे कहीं झूले झुलाने ले जाएँ। तो उसने अपने पापा से फ़रमाइश की, तो उसके पापा ने मना कर दिया। अब हम तैयार हुए, मैं और बच्चे, तो मैं रियान के पापा को बोला कि हमें ले चलें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम मतलब नहीं जाना। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कॉल करके मेरे भाई को बुलाया और फिर बच्चों के मामू आ गए इनको लेने के लिए कि इनको मतलब ले चलते हैं झूला झुलाने के लिए। तो दोनों बच्चे तैयार हो गए और पहले मैंने उनके कपड़े प्रिपेयर किए और दोनों इतने एक्साइटेड थे। बच्चों को बहुत ही शौक होता है माशाल्लाह। और रियान ने अपना बैग तैयार किया और साथ ही मुझे कहता है आपने मेरे बैग में जो है बॉटल नहीं डाली पानी की। फिर खुद ही उसने बॉटल जो है फिल की है कूलर से और उसे अपने बैग में रखा। मैंने कहा देखें बच्चों को भी पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जी हमने जाना तो था बच्चों को लेकर कहीं और पार्क, क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ नहीं आए। तो अगर वो आते तो फिर हमने बाइक पे जाना था और हम इजीली जो है वो पार्क को ढूंढ भी लेते, क्योंकि न्यू पार्क यहाँ बनी थी। लेकिन हुआ ये कि वो नहीं आए, तो फिर हमें रिक्शे में आना पड़ा। और रिक्शा तो आपको पता है फिर इतना हर जगह पे बार बार स्टे नहीं करता कि हम रुक के पूछें ये कौन सा पार्क है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रही थी, इस वजह से हमें क्लियर पता भी नहीं था। बस मेरे एक कोलीग ने जिक्र किया था कि वो पास ही इतना दूर नहीं है, 15 मिनट्स की ड्राइव पे था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि फोग बहुत ज़्यादा थी और मौसम भी ठंडा था और यान की ज़िद थी कि बस जाना है। अगर तो धूप वगैरह निकली होती तो फिर तो मैं इन्हें कहीं दूर भी लेके जा सकती थी, लेकिन इस मौसम को देखते हुए फिर मैंने कहा कहीं पास ही चलो, बच्चा भी खुश हो जाएगा और कहीं पास ही ले चले। वरना मैं ना सिटी हाउसिंग या थीम पार्क जो है ना उधर लेकर जाती होती हूँ बच्चों को, वो मेरी अम्मी के घर के पास है तकरीबन। और फिर यह है कि वो इतना दूर भी नहीं पड़ता, तो बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। तो वैसे तो जब स्कूल का टूर या ट्रिप वगैरह हो तो बच्चे लाहौर जाते हैं या ऐसे अच्छे अच्छे जो पार्क्स होते हैं लाहौर में वहाँ पे जाते हैं। लेकिन फिर आपको पता है कि डेली लाइफ में इतना नहीं टाइम होता कि बच्चों को इतना दूर ट्रैवल पे लेके जा सकें। इसलिए फिर किसी ईजी जो पार्क हो या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह बने हो, तो वहाँ पे फिर हम बच्चों को ले जाते हैं। तो इस तरह से फिर इनके मामू आए और उन्होंने मतलब दोनों बच्चों को जो है वो झूले झुलाए। और आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, दोनों ने बहुत तंग भी किया उनको और इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह एंजॉय किया। और वहाँ पे और भी बच्चे आए हुए थे और फैमिलीज़ भी आई हुई थी अपने बच्चों को लेकर, और वो भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करवा रहे थे। ज़ाहिर आपको पता है यही छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चों को बस ये होता है कि हमें मतलब कहीं ना कहीं लेकर जाएँ, क्योंकि वो अपनी जो डेली उनकी रूटीन लाइफ होती है स्कूल की, उससे काफ़ी थक चुके होते हैं। जब रिलैक्सेशन होती है तो फिर उन्हें होता है कि साथ इंजॉयमेंट भी हो। और लेकिन एक बात मैं ये भी पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, अक्सर ये होता है कि अब बच्चे जो होते हैं ना, मैं एज़ अ टीचर ये बात कर रही हूँ कि जब बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं तो पेरेंट्स फ़ौरन उन्हें लेकर अपने मतलब जो मदर्स होती हैं अपनी अम्मी घर चली जाती हैं बच्चों को लेकर, और वहाँ पे बच्चे बस एंजॉय करते हैं। तो विंटर वेकेशंस तो खैर 10 होती हैं या इससे में भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन समर वेकेशंस में तो 2 मंथ का टाइम होता है बच्चों के पास। और आई थिंक कि उसमें अगर आप अम्मी घर कुछ दिन भी रहें तो बाकी दिन बच्चों की स्टडी के लिए जो है वो काफ़ी होते हैं। लेकिन विंटर वेकेशंस में ऐसे होता है कि आप जाते भी हैं तो सारी वेकेशंस ना उधर ही गुजार के आती हैं, और उसमें ये नहीं कि बच्चों की बुक्स वगैरह भी कुछ मदर साथ नहीं लेकर जाती हैं, और बच्चे टोटली जो है ना बिल्कुल जब उस विंटर टोटली मतलब बच्चे रिलैक्स होते हैं। और जब विंटर वेकेशंस के बाद भी जब बच्चे स्कूल आते हैं तो बिल्कुल वो ना ब्लैंक माइंडेड स्कूल आते हैं, तो वो टीचर्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चे को दोबारा से उस ट्रैक पर लेकर आते हुए। तो इसलिए मैं ये मदर से कहना चाहूँगी कि आप अब ऐसा क्या करें, आप अपनी मदर से घर जाती भी हैं तो बच्चों की बुक साथ ले जाया करें, उनका सिलेबस साथ लेकर जाया करें और उनको वहाँ पे भी स्टडी को टाइम दिया करें, ताकि जो बच्चे की हैबिट बनी हुई है स्टडी करने की, उसको पढ़ने की, और वो जो है ना बच्चे की आदत वो ख़त्म ना हो। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा इसको जो है राइटिंग प्रैक्टिस करवाएं, ताकि बच्चे की जो राइटिंग है वो पहले से भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ना वो इन्हीं डेज़ में आपको फ्री मिलते हैं। अदरवाइज़ मैं अपने बेटे का बताऊँ कि वो माशाल्लाह स्कूल जब जाता है उसके बाद 2 बजे तो छुट्टी का हमारा टाइम है, और घर आते में पढ़ाई हो जाते हैं। उसके बाद खाना वगैरह खा के आधे घंटे रिलैक्सेशन उसे मिलती है। फिर साथ वो पारा पढ़ने चला जाता है और फिर वो मगरिब टाइम वापस आता है, और उसके बाद फिर शाम का खाना और होमवर्क करता है पहले आकर, उसके बाद शाम का खाना वगैरह खाता है और फिर सो जाता है। तो मोस्टली ये होता है कि उस टाइम मैं किचन में बिज़ी होती हूँ, क्योंकि पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती हूँ। तो अगर पहले मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं पहले खाना बना लूँ, लेकिन आजकल विंटर सीज़न है और इसमें आपको पता है कि गैस का बहुत ही ज़्यादा इशू होता है और गैस बहुत ही कम होती है। मैंने कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है। जाने की टाइमिंग तो मैंने आपको बताई थी ना, उसी टाइम मतलब चली जाती है और फिर ऐसे, लेकिन जो कम होती है ना इसकी मिकदार बहुत ही कम हो जाती है कि उसमें आप इज़ीली रोटी नहीं बना सकते। सब्ज़ी तो खैर आप हल्की आँच पे बना लेते हैं, लेकिन रोटी नहीं बनती।
तो इस वजह से ना थोड़ा शेड्यूल ख़राब हो गया मेरा। तो वो फिर यही बस विंटर वेकेशन के ही जो दिन है इसमें बच्चे को मुझे ये था कि मैं अपने बेटे के जितने भी उसके वीक पॉइंट्स थे, उसके अंदर जो वीकनेस थी स्टडी के लिहाज से, उसकी राइटिंग का जो इशू था और वो सारे के मतलब मैंने उन सब पे फोकस करना है इंशाल्लाह। तो इस वजह से फिर मैंने जो है वो डिसाइड किया कि मैं अम्मीगढ़ नहीं जाती, तो मैं घर रह के अपने बाकी काम भी करूँगी साथ, और जो था वो उसके साथ साथ मैं ना उसकी स्टडी पे भी फोकस करूँगी। तो मैं चाह रही थी कि मैं ये टाइम जो है अपने फैमिली को ज़्यादा दूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो अम्मीगढ़ भी चले जाएंगे। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि छुट्टियों में खास तौर पे अपनी फैमिली को टाइम दिया करें, और अपने बच्चों पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा फोकस किया करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें, क्योंकि बच्चे जो है ना जब पेरेंट्स की तरफ से उन्हें टेंशन नहीं मिलती तो बच्चे जो है वो मोबाइल से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, मोबाइल से क्लोज होते हैं। तो मेरा बेटा भी ना बहुत ही ज़्यादा मोबाइल से अटैच था, क्योंकि पहले तो बिजी होती थी, इसे टाइम मिल जाता था मोबाइल यूज़ करने का, इनके पापा भी मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो फिर रात को मैंने क्या किया कि इसकी ना आइज़ के ऊपर मैंने जो था वो लाइनर अपना लगा दिया और उसको डराया कि ऐसे सुबह जब उठा ना मैंने कहा आपकी आइज़ ख़राब हो गया ना, आपने सेल फ़ोन यूज़ किया, तो इतना डर गया। तो आज सारा दिन उसने फिर फ़ोन नहीं मांगा, तो मैंने कहा चलो शुक्र है। और यहाँ पे मेरा भाई रैपर उठा रहा है। आपको पता है इससे पहले जितनी भी फैमिलीज़ वहाँ पे आई थी उन्होंने इसी तरह चीज़ें वगैरह खाई, लेकिन रैपर उधर ही फेंक कर चले गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ। हमें पार्क वगैरह को भी साफ़ रखना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।